हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उसके स्टेप्स कौन कौन से रहेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिज़ाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। The following steps are to be followed while designing a training program। देखो कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स को यूज़ करके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग एंड टारगेट ऑडियंस। यानी कि हमारी ट्रेनिंग का पर्पस क्या रहेगा और टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी, पॉपुलेशन कौन सी रहेगी। ठीक है। डिटरमाइन पार्टिसिपेंट्स नीड, यानी जो उसको ऑडियंस है, उसकी टारगेट ऑडियंस है और जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस ट्रेनिंग के अंदर, उनकी नीड्स क्या होंगी, ज़रूरत क्या होंगी, कौन कौन सी स्किल्स उनको प्रोवाइड करनी है, ऐसे जो भी है। ठीक है। कौन कौन सी नॉलेज उनको चाहिए। डिफाइन ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से उद्देश्य हैं। आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट। ट्रेनिंग में क्या क्या कंटेंट होगा। आज के मान लो आज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या क्या बताया जाएगा, हमें किस किस बारे में सिखाया जाएगा हमें, वो होता है ट्रेनिंग कंटेंट। डेवलप इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। किस किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको और कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी आपको। प्रिपेयर द रिटर्न ट्रेनिंग डिज़ाइन। ट्रेनिंग डिज़ाइन को रिटर्न फॉर्म में प्रिपेयर करना। सेवंथ है प्रिपेयर पार्टिसिपेंट इवेल्युएशन फॉर्म। पार्टिसिपेंट का इवेल्युएशन फॉर्म को प्रिपेयर करना, यानी जो पार्टिसिपेट करेगा उनका इवेल्युएशन फॉर्म एक तैयार करना है आपको। ठीक है। डिटरमाइन फॉलो अप एक्टिविटीज़ फॉर द इवेंट। और जो फॉलो अप एक्टिविटी होगी इस इवेंट के आगे फिर उसको डिटरमाइन करना। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा डिफाइन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग एंड टारगेट ऑडियंस। द फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम क्लियर अबाउट व्हाट योर ट्रेनिंग नीड्स टू अकम्प्लिश। You may need to sort out the prioritize and spectrum of the training needs before determining a training focus। देखो, ट्रेनिंग पे फोकस करने से पहले यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, इसके थ्रू कौन सी स्किल्स को एनहांस करना है, कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करनी है आपको, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी, किन किन को आपको टारगेट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे है डिटरमाइन पार्टिसिपेंट्स नीड्स। जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी नीड्स कौन कौन सी होगी। हु इज़ योर ऑडियंस। When you develop a training program on the job, you will take a look at what knowledge, skills and attitude of the students need upon completing the program versus what knowledge, skills and attitude they have now। ये आपको ये पता होना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को या जिन एम्प्लॉयज़ को आप अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना चाहते हो, उनके पास अभी कौन कौन सी स्किल्स, नॉलेज हैं और कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज आप उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हो या फिर वो चाहते हैं कि हमें ये स्किल्स आनी चाहिए। उन नीड्स को सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। ठीक है। डिफाइन ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। डिफाइन ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो भी आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके क्या गोल्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कि आप क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, उसको डिफाइन करना। ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। बाय क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेड आउटकम, कि आप क्या चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकले, इसका आउटकम क्या निकले, वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको। बाय आउटलाइनिंग ट्रेनिंग कंटेंट, ट्रेनिंग के कंटेंट क्या रहेंगे उसको आउटलाइन करना। बाय प्लानिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना। बाय डिज़ाइनिंग इवेल्युएशन प्रोसेस, पे आप कौन सी इवेल्युएशन प्रोसेस को यूज़ करके ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे। बाय कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम इंटेंट टू ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स एंड अदर्स सच एज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर।
बाय कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम इंटेंट टू द ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो भी ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको प्रोग्राम के जो कंटेंट है उनको कम्युनिकेट करना है उनको, ठीक है। बाय इंश्योरिंग दैट द ट्रेनिंग इज़ रियलिस्टिक एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस इंटेंडेड, कि जो भी ट्रेनिंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, अपने पर्पस से, यानी पर्पस से भटकने वाली नहीं होनी चाहिए। जो उसका पर्पस है, जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है, वही उसके अंदर जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो स्किल्स वगैरह। आगे देखिए, आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट, यानी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा उसको आउटलाइन करना। इन दिस स्टेप ट्रेनिंग कंटेंट शुड बी आउटलाइन क्लियरली इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले होगा इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिश ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करना इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा उसका। फिर लर्निंग कंपोनेंट, participants engage in activities designed to accomplish the training objective। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज किया जाएगा जिससे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। रैप अप एंड इवैल्यूएशन कंपोनेंट, मतलब रैप अप कर देना सारा जो है इवैल्यूएशन प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको ख़त्म, मतलब रैप अप करना है, ख़त्म करना है, रैप अप करना। इवैल्यूएशन कंपोनेंट शुड हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोट अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ क्लोजर, ठीक है। schedule activities which requires the greatest concentration when pupil will be focused and energetic। schedule एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना विच रिक्वायर द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। व्हेन पीपल बी फोकस्ड एंड एनर्जेटिक, जब पीपल फोकस होंगे और एनर्जेटिक होंगे, ठीक है। बिल्ड इन टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर। रिफ्लेक्शन का टाइम बिल्डअप करना, डिस्कशन का टाइम बिल्डअप करना एंड क्वेश्चन आंसर का टाइम बिल्डअप करना, ठीक है। इंट्रोड्यूस द डेज इवेंट एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो मेन डेज के इवेंट हैं वो स्टार्टिंग में वो करने हैं आपको। शेड्यूल 8 to 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ ईच डे फॉर फीडबैक, मतलब कि हर दिन, मतलब मान लो ट्रेनिंग प्रोग्राम महीने का है, ठीक है, तो हर दिन आपको क्या करना है, 8 से 10 मिनट लास्ट में एक फीडबैक के लिए निकालना है कि भाई आज का दिन कैसा रहा, आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। वो सबको रिव्यू योर प्लान विद ए क्रिटिकल आई, अपने जो प्लान को ना एक क्रिटिकल आई से रिव्यू करना, ठीक है। आगे देखिए, डेवलप इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को डेवलप करना। इन द डेवलपमेंट फेज यूज द ऑब्जेक्टिव एंड अदर मटेरियल यू क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज टू फ्लैश आउट योर आउटलाइन एंड डेवलप द ट्रेनिंग प्रोग्राम। एन इफेक्टिव ट्रेनिंग डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज टेकिंग इनटू अकाउंट, देखो पार्टिसिपेंट लर्निंग स्टाइल, प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग, ग्रुप साइज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, एनालाइज करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, कौन सी स्किल्स को प्रेजेंट करना है, ट्रेनर का स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, एक्टिविटीज़ आपको क्या बतानी है, ठीक है। आगे है प्रिपेयर द रिटन ट्रेनिंग डिज़ाइन। अब ट्रेनिंग डिज़ाइन को आपने रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द ट्रेनिंग डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द एनालाइज फेज। द डिज़ाइन फेज कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो डिज़ाइन फेज़ है उसमें आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारा उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या लर्न करवाना है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। इट डिस्क्राइब व्हाट द ट्रेनी शुड बी एबल टू डू अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनी जो है यानी जिसको ट्रेन किया जा रहा है वो क्या सीखेगा जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड हाउ दिस ऑब्जेक्टिव्स विल बी मेजर्ड, और कैसे इसको मेज़र किया जा सकेगा। द ऑब्जेक्टिव शुड मैच द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड विच वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिसिस। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैच करता हुआ होना चाहिए नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को, विच वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिसिस, जो एनालिसिस के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था। दिस शुड बी इन द फॉलोइंग मैनर। क्रिएट अ रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ डिटेल प्लान ऑफ द ट्रेनिंग सेशन इंक्लूडिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करो जिसमें
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग सेशन का डिटेल प्लान हो, उसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिखे होने चाहिए। कंसीडर द स्किल, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग स्टाइल एंड कंफर्ट लेवल ऑफ ईच ऑफ द ट्रेनर्स इन मेकिंग दिस डिज़ाइन। जो उसको जो भी स्किल्स चाहिए, जो एक्सपर्टाइज चाहिए, ट्रेनिंग स्टाइल और कंफर्ट लेवल जो भी ऑफ ईच ट्रेनर का होना चाहिए इन मेकिंग द डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को बनाने के दौरान, ठीक है, वो कंसिडर करके चलो। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रेनर्स who will take the lead in different section of that training and will create the necessary supporting material। भाई देखो, डिफरेंट सेक्शन में जो ट्रेनर काम करने वाले हैं, ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है। 7th है प्रिपेयर पार्टिसिपेंट इवेल्युएशन फॉर्म, यानी कि पार्टिसिपेंट को जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, उसके इवेल्युएशन फॉर्म को प्रिपेयर करना। इन द इवेल्युएशन फेज वी डिटरमाइंड इफ द ट्रेनी ऑब्टेन द नॉलेज, skill or attitude which we have been identified as the goal during the analysis phase में जो हमारा गोल था, वो जो पार्टिसिपेंट ने वो स्किल्स नॉलेज को एक्वायर किया या नहीं किया, वो उसके थ्रू पता चलेगा अपने को। डिटरमाइन फॉलो अप एक्टिविटीज़ फॉर द इवेंट, फिर फॉलो अप एक्टिविटी को डिटरमाइन करना है। इन दिस स्टेप फॉलो अप एक्टिविटी शुड बी डिटरमाइंड। सम फॉलो अप स्ट्रेटजीज इंक्लूड न्यूज़ लेटर एंड वेबसाइट पोस्टिंग्स, ठीक है। पीयर ऑब्जर्वेशन एंड कोचिंग इन विच इंडिविजुअल ऑब्जर्व वन अनदर परफॉर्मिंग ए न्यूली एक्वायर्ड स्किल। भाई पीयर ऑब्जर्वेशन और कोचिंग के थ्रू जिसमें जो इंडिविजुअल हैं एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे और नई स्किल्स को जो एक्वायर करी है वो परफॉर्म करेंगे। मेंटोरिंग इन विच इंडिविजुअल रिसीव ऑन साइट पर्सनल सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम समवन विद एक्सपीरियंस इन द मेथड बीइंग लर्न, मेंटोरिंग के थ्रू, ठीक है। आगे है स्टडी ग्रुप्स के थ्रू। देखो फर्स्ट है कोचिंग के थ्रू नहीं, न्यूज़लेटर एंड वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पोस्टिंग के थ्रू, फिर कोचिंग के थ्रू, फिर मेंटोरिंग के थ्रू, फिर स्टडी ग्रुप्स के थ्रू इन विच इंडिविजुअल मीट रेगुलरली टू सपोर्ट वन अनदर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडिया और प्रैक्टिस। स्टडी ग्रुप बन जाते हैं, नई आइडिया के ऊपर वो रोज़ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड ट्रेनर्स विया फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक मेल और फ़ोन कॉल के थ्रू वो जो कम्युनिकेशन होगी वो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिज़ाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम कि कैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। इसके अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर उनको थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ा कि क्या है ये। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको जो आपकी आज की वीडियो थी वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।